नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 7 की गणित की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, पीछे के वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.2 के सभी सवाल हल किए थे। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 2.3 के संपूर्ण सवाल हैं वो हल करने वाले हैं। सवाल बड़े ही ईजी हैं, आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना और समझना है। उसके बाद में आपको प्रश्नावली के सवाल करने में बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। और देखिए, उसका पहला सवाल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, उसमें दिया गया है 1/4 का 1/4 हमें ज्ञात करना है। तो सरल करते हैं इसको। 1/4 ज्यों का त्यों लिख दीजिए, का की जगह गुणा का निशान लगा दीजिए, 1/4 को फिर से लिख दीजिए। अब आपने 2.2 में जैसे सवाल किया था उसी तरह से आपको इसको हल करना है। ऊपर का ऊपर गुणा कर देना है, यानी 1 का 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1, और नीचे 4 का 4 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4 चौके 16। ये आपका आंसर। दूसरा बी का इसमें दिया गया है 3/5 का 1/4, 3/5 ज्यों का त्यों लिख लीजिए, का की जगह गुणा का निशान लगाइए और 1/4 ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब इसमें भी देखिए, 3 का 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 5 चौके 20, 3/20, ये आंसर। और सी का दिया गया है 4/3, ज्यों का त्यों लिख दीजिए 4/3, का की जगह गुणा 1/4। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 के पाड़े से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। अब 1 का 1 से गुणा कर दीजिए 1, और नीचे 3 एकम 3, 1/3, ये आपका आंसर। देखिए है ना कितना इजी इन सवालों को करना। चलिए अब देखिए, पहले में ही सेकंड प्रश्न और है। सेकंड में ए का सवाल है यहाँ 2/9, 2/9 का 1/7, तो 2/9 ज्यों का त्यों लिख लीजिए, का की जगह गुणा और 1/7 ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब 2 को 1 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, और 9 को कर दीजिए 7 से गुणा, तो 9 7 63, 2/63, ये आपका आंसर। अब देखिए बी का 6/5 का 1/7 ज्ञात करना है। तो हमें 6/5 को लिख दीजिए ज्यों का त्यों, और का की जगह गुणा 1/7 है उसको दोबारा ज्यों का त्यों। 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6 एकम 6, और 5 को 7 से गुणा कर देंगे तो 7 पंजे 35, 6/35, ये आंसर। अब देखिए सी का 3/10 का 1/7, तो 3/10 ज्यों का त्यों, का की जगह गुणा और 1/7। अब 3 को 1 से गुणा कर देंगे तो आएगा 3 एकम 3, और 10 को कर दीजिए 7 से गुणा, 10 7 70, 3/70, ये आंसर। तो जो पहला सवाल था उसमें 2 सवाल दिए गए थे और दोनों में 3-3 सवाल थे, वो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 का सवाल है, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव हो तो। यानी इनका गुणा करना है, और अगर इनको और न्यूनतम यानी और अधिक सरल हम कर सकते हैं तो इनको और सरल करना है। इसमें देखिए पहला सवाल दिया गया है 2/3 गुणा 2 सही 2/3, तो 2/3 है उसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे, और 2 सही 2/3 है, इसके अनुचित भिन्न बनाएंगे तो 3 को हम करेंगे 2 से गुणा, 3 दूनी 6, और 6 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, और बटा में 3। अब देखिए ये सवाल, यदि तिरछी संख्या यदि किसी पहाड़े से कट रही है तो उसको काट दीजिए, या ऊपर नीचे किसी पहाड़े से कट रही है तो उसको काट दीजिए। अगर नहीं कटती है तो /ऊपर के ऊपर गुणा करने हैं और नीचे के नीचे गुणा करके लिख दीजिए। 8 दूनी 16 और 3 तिये 9, 16/9। अब देखिए 16/9 यदि किसी पहाड़े से 16 और 9 एक ही पहाड़े से अगर कोई कट रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो उसको भाग दे दीजिए, वरना आपका यही आंसर होगा 16/9 आंसर। 16 और 9 है, उसमें
किसी भी एक संख्या का भाग नहीं जाता है। अब देखिए 2 का 2/7 गुणा 7/9, तो 2/7 दोबारा लिख दीजिए इसको 7/9। अब देखिए 7 से 7 है वो डिवाइड हो रहा है, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। अब ऊपर बच गया 2 और 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2, और नीचे 1 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 9, 2/9 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें तीसरा 3/8 गुणा 6/4। यहाँ देखिए 6 और 8 है वो 2 के पहाड़े से डिवाइड हो रहे हैं। 2 का भाग 8 में देंगे तो आएगा 4, 2 चौके 8, और 2 का भाग 6 में देंगे तो आएगा 3, 2 तिये 6। अब देखिए ऊपर तो बच गया 3 × 3 और नीचे बच गया 4 × 4। इनका गुणा कर देंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे आएगा 9, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 16, 9/16 ये आंसर इस 3 का हो जाएगा। अब देखिए इसमें चौथा 9/5 गुणा 3/5। दोबारा लिख दीजिए इनको, 9/5 गुणा 3/5। यहाँ देखिए किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो 9 को कर दीजिए 3 से गुणा, तो 9 तिये 27, और नीचे आ जाएगा 5 पंजे 25, 27/25 यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए पांचवा सवाल दूसरे में, धोखे में 5 का सवाल है 1/3 गुणा 15/8। 1/3 गुणा 15/8। अब देखिए 15 है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ऊपर बच गया 1 गुणा 5 और नीचे 1 गुणा 8। 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 आएगा, और 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 आएगा, 5/8 ये आपका आंसर है। अब देखिए छठा 11/2 गुणा 3/10, तो 11/2 गुणा 3/10 दोबारा लिख दीजिए। अब यहाँ भी किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो 11 को कर दीजिए 3 से गुणा, 11 तिये 33, 2 दाए 20, तो यह हो जाएगा 33/20 आंसर है। अब देखिए दूसरे सवाल का अंतिम सवाल 7 का सवाल 4/5 गुणा 12/7। इनको दोबारा लिख दीजिए, 4/5 गुणा 12/7। यहाँ भी किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो 4 को हम कर देंगे 12 से गुणा, तो 12 चौके 48, और नीचे 7 को कर देंगे 5 से गुणा, 7 पंजे 35, 48/35 ये हो जाएगा आंसर 48/35। अब देखिए तीसरा सवाल है वो भी सेम इसी तरह से है। निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। जैसे दूसरे सवाल में किया है उसी तरह से इस तीसरे सवाल में भी वैसे ही करना है, केवल जो मिश्र भिन्न दी गई है उसको अनुचित भिन्न में बदल करके बाद में सरल करना है। पहला सवाल इसमें दिया गया है 2/5 गुणा 5 से ही 1/4 को अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो 4 पंजे 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 और बटे 4, तो आ जाएगा 21/4। अब देखिए 2 से ये 4 है वो डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 2 एकम 2, और ये 5 ज्यों का त्यों, ये 21 ज्यों का त्यों आ जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 21 को 1 से गुणा कर दीजिए, 21 एकम 21 और 5 दूनी 10, यह आ जाएगा 21/10। अगर इसको मिश्र भिन्न के रूप में आपको बदलना है तो 10 का भाग दे दीजिए इसमें, 10 दूनी 20 और बच गया 1 को ऊपर लिख दीजिए, बटा में नीचे 10 लिख दीजिए, 2 सही 1/2 ये आंसर यदि मिश्र भिन्न में देना है तो, और अगर अनुचित भिन्न में ही उत्तर देते हैं तो आएगा 21/10। तो ये आपका पहला सवाल। अब देखिए दूसरा सवाल है, इसमें ये जो मिश्र भिन्न दी हुई है इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो 5 के 30, 30 में 2 जोड़ देंगे तो आएगा 32/5 गुणा 7/9।
अब 32 को हम कर देंगे 7 से गुणा, तो आएगा 7 दूनी 14, असल की 1, 7 21 और 1 22, 224 आ जाएगा बटा के ऊपर, और 9 पंजे 45 आ जाएगा बटा के नीचे। अब 45 का भाग इसमें दे दीजिए 224 में, तो 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, तो 4 सही। अब 224 में से 180 घटाएंगे तो बचेगा 44 बटा 45, 4 सही 44 बटा 45, ये आपका इस दूसरे का आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा सवाल, यहाँ 3/2 है जो का त्यों आ जाएगा, और 5 सही 1/3 की अनुचित भिन्न बनाएंगे तो 5 × 15 और 1 हो जाएगा 16/3। अब देखिए 3 एकम 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 2 एकम 2 और 2 आठे 16, तो केवल ऊपर बच गया 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 और नीचे 1 आएगा, तो केवल इसका आंसर होगा 8। अब देखिए चौथा सवाल, 5/6 गुणा अनुचित भिन्न बनाएंगे 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ेंगे होगा 17/7। अब इनका गुणा कर दीजिए, 17 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 17 पंजे 85 और 7 छिके 42, 42 का भाग अगर 85 में देंगे तो आएगा 42 दूनी 84, 85 में से 84 घटाएंगे तो बचेगा 1, 1 को ऊपर लिख दीजिए और 42 नीचे आ जाएगा, 2 सही 1/42, यह हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए 5 का सवाल, इसी में 3 सही 2/5, इसकी अनुचित भिन्न बनाएंगे तो 3 पंजे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17/5 गुणा 4/7। अब कर देंगे 17 को 4 से गुणा, तो 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौके 68 और नीचे आ जाएगा 7 पंजे 35। अब 68 में 35 का भाग देंगे तो आएगा 35 एकम 35 और 35 दूनी 70 होता है, लेकिन 70 में कितने कम हैं, 2 कम हैं, तो इसमें 35 में से 2 कम कर देंगे तो बचेगा 33, तो 33/35, 1 सही 33/35, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए छठा सवाल, 2 पंजे 10, 10 में 3 जोड़ देंगे तो होगा 13 और बटा में 5 गुणा 3, इसके नीचे 1 मान लीजिए, 13 को 3 से गुणा कर देंगे तो होगा 13 × 39 और बटे 5 एकम 5, 39/5। अब 39 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 7 पंजे 35, 4 शेषफल बचेगा वो बटा के ऊपर आ जाएगा और 5 बटा के नीचे आ जाएगा, 7 सही 4/5 आंसर है। अब देखिए 7 का सवाल, इसकी भी अनुचित भिन्न बनाएंगे तो 3 सही 4/7 है, उसमें 7 को करेंगे 3 से गुणा, 7 × 21, 21 में 4 जोड़ देंगे हो जाएगा 25 और बटा में 7 गुणा 3/5। यहाँ देखिए 5 का भाग 25 में जा रहा है तो 5 एकम 5 और 5m 25, ऊपर बच जाएगा 5 × 3, तो 5 को 3 से गुणा करेंगे आएगा 15 और 7 को 1 से गुणा करेंगे 7, 15/7, यह हो जाएगा आंसर। तो यह हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। अब देखिए चौथा सवाल, चौथा सवाल है कौन बड़ा है। इसमें 2 सवाल दिए गए हैं, दोनों को हल करते हैं। 3/4 का 2/7 बड़ा है अथवा 5/8 का 3/5 बड़ा है। इन दोनों में हमें तुलना करके बतानी है कि अगर 3/4 का 2/7 निकालें और जो संख्या है वह बड़ी है, या फिर 5/8 का 3/5 करें तो यह संख्या बड़ी है, यह हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 3/4 का हम ज्ञात कर लेते हैं 2/7, का की जगह गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 से ये डिवाइड हो रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ऊपर आ गया बटा के 3 और नीचे आ गया 7 दूनी 14। या इसका 5/8 है, उसका गुणा कर लेते हैं हम 3/5 से, का की जगह गुणा करके,
5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना 3/8। अब देखिए इन दोनों में बटा के ऊपर जो संख्या है वो समान है। अगर बटा के ऊपर संख्या समान है और नीचे अलग अलग हैं तो जो नीचे संख्या छोटी है वह बड़ी होगी और जो बड़ी है वह छोटी होगी। तो यहाँ देखिए 3/14 बड़ी संख्या है लेकिन ये छोटी होगी। इनमें से बड़ी कौन सी होगी 3/8 होगी। तो 3/8 बड़ी है 3/14 से, या आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि 3/14 छोटी है 3/8 से, यानी जो संख्या बड़ी है उस तरफ यह निशान करना है। तो यहाँ इसमें बड़ी कौन सी हो गई 3/8 है वो बड़ी है, यह हो गया आंसर। अब देखिए इसी में दूसरा सवाल है 6/7 का ज्ञात करना है 1/2 और 3/7 का ज्ञात करना है 2/3 और फिर उनमें से पहचान करनी है कि बड़ी कौन सी है। तो जैसे इसको सरल किया उसी तरह से इसको भी कर लीजिए। 6/7 गुणा 1/2, तो 2 एकम 2 और 2 तिये 6। तो यहाँ 3 को 1 से गुणा कर देंगे 3 और नीचे आ जाएगा 7, 3/7। और इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा 3/7 गुणा 3/7 गुणा 2/3। 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे तो ऊपर कितना बच गया 2 और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 7। अब यहाँ देखिए संख्या आई 3/7 और 2/7। अब देखिए इनमें नीचे वाली संख्याएं यानी इस भिन्न में हर है वो बराबर है। अब अगर हर बराबर हो तो ऊपर जो बड़ी है वह बड़ी रहेगी और जो ऊपर छोटी है वह संख्या छोटी ही होगी। इसमें उल्टा था, अगर अंश किसी भी संख्या में किसी भी भिन्न संख्या में बराबर है तो नीचे जो संख्या बड़ी है वह तो छोटी होती है और जो बड़ी है वह छोटी होती है, छोटी है वह बड़ी होती है। लेकिन अगर किसी भी भिन्न संख्या में हर बराबर हो तो जो अंश की संख्या बड़ी है वही बड़ी होती है और जो छोटी होती है वह छोटी होती है। तो 3/7 और 2/7 में 3/7 बड़ी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति को 7 में से 2 रोटियां मिल रही हैं और एक को 7 में से 3 रोटियां मिल रही हैं, तो ज़्यादा तो 3 वाला ही होगा ना बड़ा। तो जिसको 3 मिल रही हैं उसको ज़्यादा मिलेंगी, तो 3/7 है वो बड़ी होगी। तो ये आपका चौथा सवाल। अब देखिए 5वां सवाल इसी प्रश्नावली का, बड़ा ही इजी है। 5 का सवाल है शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हम इसको सरल करते हैं। तो इस प्रश्न को आप इस तरह से समझिए कि ये तो पहला पौधा है जिसका नाम ए है और जो 4 पौधे शैली लगा रही है वो एक पंक्ति में लगा रही है, तो ये ए हो गया। इसके बाद में दूसरा जो पौधा लगा रही है उसका नाम दे दिया बी और ये तीसरा पौधा है इसका सी नाम दे दिया और ये चौथा पौधा है उसका नाम दे दिया डी। ये चारों पौधे हैं वो एक पंक्ति में हैं और 2 पौधों के जो बीच की दूरी है वो 3/4 है, यानी इस पौधे के बीच में जो दूरी है वो कितनी है 3/4। यानी पहला जो पौधा लगाया वो मान लीजिए कि 0 मीटर के ऊपर लगाया। अब यहाँ से जब 3/4 दूरी हम नापेंगे मीटर में तो दूसरा पौधा लगाना है और फिर इस पौधे से आगे 3/4 और नापेंगे तो यहाँ लगाएंगे हमें तीसरा पौधा और इसके बाद में 3/4 दूरी और नापनी है और यहाँ लगा देंगे हमें चौथा पौधा। तो इस तरह से 3/4 3/4 3/4 ये 3 बार हो गई। इस दूरी को हमें जोड़ देंगे, इस दूरी को हमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, इस पहले पौधे के और चौथे पौधे के बीच की दूरी आ जाएगी 3/4 3/4 3/4। अब बटा में तो क्या है बराबर है 4,
तो 4 को आप एक बार लिख दीजिए और 3 3 और 3 इनको 3 बार जोड़ दीजिए। 3 + 3 + 3 तो बराबर कितना हो गया 9/4। अब इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा 4 में देंगे 9 में देंगे हम 4 का भाग तो 4 दूनी 8 और 9 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 1 और बटा में 4 यानी 2 सही 1/4 मीटर दूरी होगी पहले पौधे और चौथे पौधे के बीच में। या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक पौधे के बीच 2 पौधों के बीच में दूरी कितनी है 3/4 की है। और अब यहाँ देखिए पहला पौधा है जब लगाएंगे तो इसके बीच में किसी प्रकार की कोई दूरी नहीं है यानी खंड कितने हुए ए और बी के बीच की, बी और सी के बीच की और सी और डी के बीच की 3 ही तो हुए। इसको आप 3 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 3 9/4 वही आ गया। इसको भी सरल करेंगे तो कितना आएगा 2 सही 1/4 मीटर। अगर आपने यहाँ 4 से गुणा कर दिया तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि जो पहला पौधा लगा रहे हैं वो तो आप 0 पे लगा रहे हैं, वो उसके बीच में किसी भी दूरी का अंतर नहीं है। तो इस तरह से आप इस सवाल को है वो 2 तरीके से हल कर सकते हैं। आंसर इसका आएगा 2 सही 1/4 मीटर। अब देखिए छठा सवाल। छठा सवाल है लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसे कुल कितने घंटे लगे। तो कितने घंटे लगे वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए आप इसको एक एक नियम के द्वारा है वो हल कर सकते हैं। चूँकि लिपिका एक दिन में पुस्तक पढ़ती है बराबर है 1 सही 3/4 घंटे। इसकी अनुचित भिन्न बनाएंगे तो 4 एकम 4 और 4 में 3 जोड़ देंगे 7/4 घंटा। अब कितने दिन में पुस्तक है वो पूरी पढ़ रही है लिपिका, तो यहाँ लिख देंगे अतः है लिपिका 6 दिन में पुस्तक पढ़ेगी। 6 दिन में यानी कितना घंटा वह पुस्तक पढ़ेगी वो इससे हम गुणा कर देंगे। एक दिन पढ़ती है 7/4 घंटे तो 6 दिन में कितने पढ़ेगी तो 6 से गुणा कर देंगे। 6 के नीचे 1 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ 6 और 4 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 6 और 2 दूनी 4। 7 को हम 3 से गुणा कर देंगे तो आएगा 21 और नीचे 2 एकम 2 21/2 घंटा। अब 2 का भाग इसमें 21 में देंगे तो आएगा 2 एकम 2 और बच गया 1 में भाग नहीं जा रहा है तो लगा देंगे 0 और ये 1 ऊपर लिख देंगे और बटा में 2 लिख देंगे। 10 सही 1/2 घंटा यानी 10.5 घंटा उसको उस पुस्तक को पढ़ने में लगेंगे। तो ये आपके 6 सवाल का आंसर है 10 सही 1/2 घंटा। अब देखिए 7 का सवाल। 7 का सवाल है एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है तो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है दूरी ज्ञात करनी है। तो एक एक नेम में जो हमें ज्ञात करना है उसको आगे रखना है। क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल में कार चलती है कितनी दूरी तय करती है 16 किलोमीटर बराबर 16 किलोमीटर लिख देंगे। अब पेट्रोल हमारे पास कितना है 2 सही 3/4 इसलिए 2 सही 3/4 इसकी अनुचित भिन्न बना लेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 में 3 जोड़ दें 11/4 लीटर हो जाएगा। या तो 2 सही 3/4 बोल दो या फिर 11/4 लीटर पेट्रोल में कार दूरी तय करेगी तो इसको गुणा कर देंगे। 1 लीटर में चलती है 16 किलोमीटर तो 11/4 में कितना किलोमीटर चलेगी तो 11/4। अब देखिए 4 है वो 16 से डिवाइड 16 है वो 4 से डिवाइड हो रहा है 4 एकम 4 और 4 चौक 16
तो नीचे तो बच गया 1, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 को हम कर देंगे 11 से गुणा, तो 11 चौके 44 किलोमीटर, यानी वह कार 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर चलेगी। और अब देखिए आज की प्रश्नावली का अंतिम सवाल, प्रश्न नंबर 8। 8 का सवाल है, उसमें 2 हैं ए और बी, और प्रत्येक में 2-2 खंड दिए हुए हैं, 2-2 सवाल हैं। बक्सा यानी जो ये बक्सा दिया हुआ है में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुणा 2/3 को हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि बराबर में हमारे पास 10/30 आ जाए। तो देखिए यहाँ आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, 2/3 एक संख्या है, उसको कौन सी संख्या से गुणा करना है कि हमारे पास आ जाए 10/30। तो यहाँ ये संख्या लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस 10 में इस 2 का भाग दे देंगे। तो 10 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 5, उस 5 को यहाँ लिख दीजिए। इसी तरह से ये 30 है, इस 30 में 3 का भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा 10 आएगा, वो 10 आप यहाँ लिख दीजिए। तो इस जो बॉक्स है, इस बॉक्स में कितनी संख्या आएगी 5/10। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा 5/10। अब दूसरा दिया गया है, इसी में बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप क्या होगा। इस बक्से में जो 5/10 संख्या आई है, ये 5/10 संख्या आई, इस बक्से में 5/10 संख्या आई, उसका न्यूनतम रूप क्या होगा। न्यूनतम रूप यानी इसको सरल करना है हमें, और सरल करना है। तो देखिए इन दोनों में 5-5 का भाग जा रहे हैं, 5 में 5 का भाग देंगे 1 आएगा, और इस 10 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 2। तो इनका न्यूनतम रूप क्या आया 1/2। तो इस खाली जगह में क्या आ जाएगा 1/2, ये आपका आंसर। अब देखिए नीचे बी का सवाल है, उसमें भी 2 सवाल दिए गए हैं। बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 3/5 गुणा 24/75। तो अभी ऊपर जैसे आपने किया उसी तरह से इसको भी कर लीजिए। यहाँ लिख लीजिए 3/5 और इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमारे पास आ जाए 24/75। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस 24 में इस 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 8 3 24, तो यहाँ आ जाएगा 8, और इसे 75 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 5 एकम 5, बच गया 2 25, और 5 पंजे 25, 8/15। तो यहाँ जो ये बॉक्स दिया हुआ है इसमें संख्या क्या आएगी 8/15, ये आंसर। अब इसी तरह से जो दूसरा सवाल है, इसी में बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिख दिए। अब ये बक्से में कितनी संख्या प्राप्त हुई है हमें 8/15, इसका भी हमें न्यूनतम रूप प्राप्त करना है। तो यहाँ देखिए 8 और 15 एक ऐसी संख्या है जिसमें दोनों संख्याओं में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, हम इसको और अधिक सरल नहीं कर सकते। तो ये जो 8/15 है उसका न्यूनतम रूप भी कितना होगा 8/15 ही होगा, ये आपका आंसर। तो ये आपकी प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट हो गई। आशा है सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने अन्य साथी जो भी कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं प्रश्नावली 2.4 के सवाल लेकर के अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।